Hello everyone, I'm Dr. Pankhuri Gautam. I'm an obstetrician and laparoscopic surgeon in Cocoon Hospital, Jaipur. And today I take this opportunity to speak with you all on a topic which you must have heard frequently in the consultation chambers with doctors, that is hysterectomy. जब भी हम कंसल्टेशन चेंबर में डॉक्टर आपको हिस्टेरेक्टमी एडवाइस करते हैं, यूजुअली दो ऑप्शंस होते हैं. पहला होता है कि आपको हिस्टेरेक्टमी करवानी है सूनर और लेटर, और सेकेंड होता है कि हिस्टेरेक्टमी आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको हिस्टेरेक्टमी करवानी पड़ सकती है. अगर हम पहले के बारे में बात करें तो ऐसी कंडीशंस कौन सी होती है जिस पे एक डॉक्टर आपको तुरंत बोल देते हैं कि हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ेगी. वो कंडीशंस होती है अगर हमारे शरीर में हमारे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हो, या हमारे यूट्रस की मस्कुलेचर के अंदर स्वेलिंग हो गई हो, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एडिनोमायोसिस कहते हैं, या फिर बार बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमारे सिम्टम्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स या हेवी पीरियड्स के अंदर किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ होता है, या फिर हो सकता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार आयरन के इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी. कभी कभी किसी महिला को कंप्लेन होती है प्रोलैप्स की, जिसे हम कहते हैं कि देयर इज़ समथिंग कमिंग आउट ऑफ द वजाइना, या फिर पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कि मेडिसिन से, इंजेक्टेबल से हर महीने उसको उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, और ये सब लेने के बावजूद, ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उसको इन कंडीशन से रिलीफ नहीं मिलता है. ऐसी कंडीशंस में यूजुअली डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप हिस्टेरेक्टमी करवाएं. और कभी कभी बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में जब किसी को टेस्ट्स के अंदर प्री कैंसरस या कैंसरस कंडीशंस होती हैं, या महिला की मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति होने के बाद अगर दोबारा से ब्लीडिंग होती है और टेस्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स प्री कैंसरस या कैंसरस आती है, ऐसी सिचुएशन में महिला को तुरंत हिस्टेरेक्टमी करवाने के लिए कहा जाता है. हालांकि कभी कभार सिचुएशन इस तरीके की बनती है कि डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि हम कुछ समय आपको मेडिसिन्स देंगे या कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, या अगर शरीर के अंदर इस प्रकार के पॉलिप्स हैं, जिसे हम मस्सा भी कहते हैं, जो कि एक छोटे से प्रोसीजर से निकाला जा सकता है, या हमारी एंडोमेट्रियम की थिकनेस, जो यूट्रस के अंदर जो परत जिसे हम कहते हैं, अगर वो ज़्यादा है और हम उसे निकाल सकते हैं, तो उस सिचुएशन में एक छोटे से प्रोसीजर द्वारा पहले हम उसको करते हैं. उसको हम एक ट्रीटमेंट का माध्यम मानते हैं दवाइयों के साथ साथ, और हम ये वेट करते हैं कि शायद इन दवाइयों से और इस ट्रीटमेंट से महिला को यूट्रस के ऑपरेशन या हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत ना पड़े. ये वो कंडीशंस होती है जब डॉक्टर यूजुअली पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि हो सकता है कि आपको यूट्रस का ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है नियर फ्यूचर. और ऐसे केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर होता है वो ये होता है कि पेशेंट को डॉक्टर के साथ कांस्टेंट टच में बने रहना चाहिए, उसको क्लोज फॉलोअप में रहना चाहिए. जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया है, अल्ट्रासाउंड स्कैन या एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है पेशेंट को वो फॉलो करना चाहिए, ताकि समय रहते हमें कोई भी गंभीर समस्या डेवलप ना हो जाए और हम उसको सर्जिकली या फिर नॉन सर्जिकली मेडिसिन से ट्रीट करते रहें. अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली हिस्टेरेक्टमी क्या होती है. हिस्टेरेक्टमी जो प्रोसीजर होता है वो किसी भी महिला के अंदर एक यूट्रस होता है जिसको हम कुछ पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं, जैसे यूट्रस का माउथ जिसे हम सर्विक्स कहते हैं या बच्चेदानी का मुंह, ट्यूब्स, और उसके साइड में 2 ओवरीज होती हैं. जब भी हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं तो हम यूट्रस के साथ में सर्विक्स और उसके साथ में लगी हुई दोनों ट्यूब्स, इन सभी को निकालते हैं. और ट्यूब्स, अगर यूट्रस निकाला जाता है तो ट्यूब्स निकालना एक तरीके से इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि अगर ट्यूब्स शरीर में होती हैं वो आगे जाके ओवेरियन कैंसर या अंडदानी के कैंसर को थोड़ा सा बढ़ा सकती है. और सेकेंडली, बिना यूट्रस के अगर शरीर में ट्यूब रहती है उसका कोई काम नहीं होता है. सो इट इज़ लाइक अ वेस्टिजियल ऑर्गन. जब भी हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं हम पेशेंट को ये काउंसल करते हैं कि इस ऑपरेशन में आपका यूट्रस, आपका सर्विक्स जिसे हम बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, सैल्पिंजेक्टमी यानी कि दोनों तरफ की ट्यूब्स हम निकालते हैं. ओवरीज का निकालना एक ऑप्शनल प्रोसीजर होता है जो कि डॉक्टर डिसाइड करता है. अगर पेशेंट के ओवरीज के अंदर कोई ऐसा सिस्ट है जो कि बाद में रिकर कर सकता है तो यूजुअली एक तरफ की ओवरी जिसमें सिस्ट है उसको निकालना प्रेफर किया जाता है. अदरवाइज़ ओवरीज
किसी भी महिला की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स एंड इवन आफ्टर दैट, जो हमारी आई साइट के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, स्किन कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जहाँ तक हो सकता है ओवरीज़ का प्रिजर्वेशन किया जाता है, और इसके बारे में अगर ओवरीज़ का रिमूवल अगर कोई भी डॉक्टर प्लान करता है तो वो आपको सर्जरी के बाद या सर्जरी से पहले इसके बारे में आपको पूरी तरीके से ब्रीफ करता है। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से रूट ऑफ सर्जरी को प्रेफर करना चाहिए। जब भी आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे, डॉक्टर आपको 3 प्रकार के तरीके बताएंगे जिससे हम आपका यूट्रस की सर्जरी कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कन्वेंशनल टेक्निक और ओपन टेक्निक, जिसमें शरीर में एक 9 to 10 सेंटीमीटर्स का इंसिजन आता है जिससे डॉक्टर यूट्रस रिमूवल सर्जरी करते हैं। सेकेंड प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसके अंदर शरीर में 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर के 2 से 3 होल्स किए जाते हैं, जिसके थ्रू डॉक्टर कैमरा इंसर्ट करके स्क्रीन पर देख के सर्जरी करते हैं। और लास्टली वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, जो कि जो नॉर्मल हमारा जो नेचुरल ओरिफिस होती है वजाइना, उसके थ्रू इस सर्जरी को किया जाता है। तीनों ही रूट्स में सर्जरी सेम होती है। सभी के अंदर जो ऑर्गन्स जिसकी हमने बात करी है उनका रिमूवल होता है। बात आती है डॉक्टर किस टेक्निक के अंदर कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो टेक्निक आपको सजेस्ट करते हैं। बट जैसा कि हम सभी को मालूम है कि वजाइनल हिस्टेरेक्टमी और लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी दोनों ही मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। मिनिमली इन्वेजिव जैसा नाम सजेस्ट करता है कि इसमें मरीज़ को कम से कम चीरा या मिनिमल चीरा या मिनिमल इंसिजन के थ्रू ये प्रोसेस संभव होता है। और अब हम बात करें, 2024 चल रहा है, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपर्टीज़, इन सब के अंदर लास्ट 15 सालों के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया है। तो आज के टाइम में हम आपको ये बात एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी सर्जरी नहीं है जिसे हम मिनिमली इन्वेजिव रूट से नहीं कर सकते, बशर्ते उसके अंदर प्री कैंसरस या कैंसरस एलिमेंट ना हो। तो अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ओपन सर्जरी करवाएं, आप बेशक एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं इस बात के लिए, क्योंकि आज के टाइम में विद द करंट टेक्नोलॉजी एंड द एक्सपर्टीज़ देयर इज़ यूजुअली नो यूट्रस विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अ लैप्रोस्कोप। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के फ़ायदे जैसा कि हम सभी जानते हैं 2024 में ना तो हमको मेजर इंसिजन्स आते हैं, और सबसे अच्छी बात एक डॉक्टर और एक पेशेंट के लिए कि पोस्ट सर्जरी पेशेंट अगले दिन डॉक्टर को बहुत ही अच्छे कंडीशन में एक स्माइल के साथ ग्रीट करता है, क्योंकि उसको पेन कम होता है, इंट्रा ऑपरेटिवली उसका ब्लड लॉस एकदम मिनिमल रहता है, इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमल होते हैं, और पेशेंट ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स में अपने घर जा सकता है। 6 घंटे बाद पेशेंट वॉक करने लग जाता है। 10 दिन के अंदर पेशेंट ऑलमोस्ट जैसे वो सर्जरी से पहले थे उस प्रकार से हो जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये हिस्टेरेक्टमी के बारे में है। हिस्टेरेक्टमी कब करवानी पड़ सकती है और कौन सा प्रोसेस इसके लिए ठीक रहता है। सो बेसिकली हर मरीज़ की इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है कि किस मरीज़ को हिस्टेरेक्टमी की तुरंत ज़रूरत है और कौन अभी थोड़े दिन मेडिसिन से वेट कर सकते हैं और मेडिसिन से ही आगे उनको हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए वो एलिजिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको कंसल्टेशन के दौरान बताएंगे।